मेहता मैंशन। मेहता परिवार में डाइनिंग टेबल पर मदन मेहता ने अनामिका की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, शायद ये हमारा आखिरी डिनर होगा एक साथ। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें इतनी जल्दी अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। किस्मत भी अजीब चीज है, कभी पल में किसी पराये को अपना कर देती है, तो कभी एक पल में किसी अपने को पराया। 18 साल की अनामिका मेहता को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसके माँ बाप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। खाने की टेबल पर बैठे मदन मेहता की आवाज में रिग्रेट साफ झलक रहा था। तभी अचानक उसे अपना 3 महीने पहले वाला एक्सीडेंट याद आ गया। उसे अर्जेंटली ब्लड की जरूरत थी और जब अनामिका का ब्लड लेने के बारे में सोचा गया तब पता चला कि उन दोनों का कोई खून का रिश्ता ही नहीं है। इस न्यूज ने पूरी फैमिली को हैरान कर दिया। उस एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद मदन मेहता ने अपनी असली बेटी जीविका मेहता को काफी ढूंढा और अनामिका के बारे में उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया ताकि उसके असली पेरेंट्स को खोजा जा सके। इतना ढूंढने के बाद कल किसी ने उसे कॉल करके बताया कि वो अनामिका की रियल मदर हैं और आज वो उसे लेने आएंगी। मैंने शेफ से कहकर तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं, मदन ने कहा। मदन को कल ही कहीं से पता चला था कि अनामिका के असली पेरेंट्स अभी कोई काम नहीं करते। मदन के मन में बहुत सारे सवालों का तूफान उठ रहा था। पता नहीं मेरी बच्ची को वहां ये सब ऐशो आराम मिलेंगे भी या नहीं। अनामिका चुपचाप वहां बैठी हुई थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखते हुए कहा, मेरा हो गया। इतना कहकर वो खड़ी हुई और वहां से चली गई, जैसे उसे घर वालों से कोई अटैचमेंट था ही नहीं। मदन की वाइफ मीना जो वहां बैठी हुई थी, अनामिका का ये बिहेवियर देख के बोली, ये जरूरत से ज्यादा अटेंशन देकर इस लड़की को बिगाड़ रहे हैं। ये इनके एफर्ट्स अप्रिशिएट भी नहीं कर रही है, फिर भी ये उल्लू की तरह लगे हैं अपना सारा प्यार एक अजनबी लड़की को देने में। और ये लड़की एक बार अपने असली पेरेंट्स के पास चली जाए तब इसे पता चलेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है और हम इसे यहाँ कितने अच्छे से रखते थे। जीविका वही मीना के पास बैठी सुन रही थी कि उसकी माँ क्या बड़बड़ा रही थी। जीविका बोली, मॉम, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन भी वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है, बस दिखा नहीं रही है। मीना ने जीविका को कल ही अनामिका के असली पेरेंट्स के बारे में बताया था कि वो बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके घर पर 5 बेटे हैं और उनमें से एक की भी अब तक शादी नहीं हुई है। एक बूढ़ी दादी भी है जो बीमार है और उन्हें बहुत ही अच्छी देखरेख की जरूरत है। कुल मिला के वो लोग काफी बुरी हालत में हैं। ये सब सोच के जीविका खुद को काफी लकी फील कर रही थी कि वो अपने अमीर परिवार में लौट आई है। जीविका अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मैं जाकर अनामिका को देखती हूँ। डाइनिंग टेबल पर मदन ने मीना की तरफ देखा और कहा, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अनामिका भी हमारी ही बेटी है। मीना ने मुंह बनाकर कहा, जब भी मैं सोचती हूँ कि वो लड़की जिसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, उसे हम लोग इतने सालों तक अपनी बेटी की तरह प्यार करते रहे और उसका ध्यान रखा, जबकि हमारा अपना खून बाहर की दुनिया में भटकता रहा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जीविका अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए अनामिका की तरफ बढ़ी। अनामिका ने अपना बैग पैक कर लिया था और वो बस घर से निकलने ही वाली थी कि जीविका ने उसे रोकते हुए कहा, अब अनामिका, समर्थ के साथ मेरी सगाई नवंबर में है, तुम आओगी ना? कौन था ये समर्थ? 1 महीना हुआ था जीविका को मेहता मैंशन आए हुए और उसकी सगाई भी पक्की हो गई थी। जीविका अच्छे मन से न्योता नहीं दे रही थी अनामिका को। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, मगर उसकी आवाज में एक अलग ही घमंड नजर आ रहा था। सबको पता था कि मेहता परिवार और मल्होत्रा परिवार के बच्चों की शादी है और पहले अनामिका और समर्थ की शादी होने वाली थी, लेकिन अब अनामिका की जगह जीविका ने ले ली थी। अगर जीविका नहीं आती तो समर्थ की शादी अनामिका से होती। जीविका बोली, समर्थ बहुत अच्छा है, हम बस अभी कुछ दिन पहले ही मिले, लेकिन लगता है जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो हमेशा मुझसे अच्छे से बिहेव करता है। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढा नहीं होता तो तुम्हारी सगाई उससे होती। बहन, इसके लिए तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? अनामिका ने कोल्डली हंसकर कहा, थैंक्स टू यू। उस यूजलेस इंसान को वो मिल गया जो वो डिजर्व करता है। अनामिका का जवाब सुनकर जीविका बौखला गई और बोली, एक्सक्यूज मी, क्या? अनामिका बोली, मैं वैसे ही प्लान कर चुकी थी कि मैं उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे छोड़ते ही कोई और आ जाएगा उस कचरे को उठाने के लिए। जीविका को बहुत गुस्सा आ गया।
वो अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं। जीविका अपना हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने किसी को उनकी तरफ आते हुए देखा और वो एक डरे हुए मासूम खरगोश की तरह बन गई। मीना लिविंग रूम में आ गई थी और ये सीन देखते ही उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अनामिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अनामिका ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे तो लगता है जिसका दिमाग खराब है वो आप हैं, और न सिर्फ आपका दिमाग खराब है बल्कि आप अंधी भी हैं। आपको शायद हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। तुम? मीना गुस्से में कांप रही थी। अनामिका, कैसी बातें कर रही हो तुम मॉम से? चलो ये सब छोड़ो, मैं अपना फेवरेट नेकलेस तुम्हें देना चाहती थी, तुम्हारा गुड बाय गिफ्ट। आफ्टर ऑल हम बहनें हैं। अब जब हम अलग हो रहे हैं तो किससे पता कि हम दोनों एक दूसरे से फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जीविका ने पुरानी बातें भूलने का नाटक किया और वो आगे चलकर अनामिका को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उसका हाथ अनामिका के बैकपैक पर लग गया और अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक रूबी का नेकलेस अनामिका के बैकपैक से गिरा। ये देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जीविका ने अपना मुंह कवर करके हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जो रूबी का नेकलेस मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी वो तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? ये देखकर अनामिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो जीविका की ये चाल समझ चुकी थी। वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती थी। जीविका का नेकलेस तुम्हारे बैग में कैसे आया? मीना को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और अगले ही सेकंड उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदन, आइए और देखिए अपनी लाडली के कारनामे। ये जीविका का नेकलेस चुरा के यहाँ से जा रही थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इतने सालों तक हमने जिस बेटी को बड़ा किया वो एक चोर है। मदन दौड़ते हुए वहां आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जीविका ने जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट करने का नाटक करते हुए कहा, वैसे भी